Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the Scholars Science College. Today is our fifth lecture of chapter number 13 SNP block elements. In the previous lecture we had discussed the chemical reaction of period 3 elements with water, chlorine and oxygen. In today's lecture we will discuss the acid and base behavior of these oxides. जैसे कि स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी पीरियड 3 के एलिमेंट्स को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करवाते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं. अब उन ऑक्साइड्स की क्या नेचर होती है कि वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर, वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में डिटेल के साथ. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियड 3 के कौन कौन से ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं. अगर हम फर्स्ट एलिमेंट देखें पीरियड 3 का तो वो है सोडियम, और सोडियम का एग्जिस्ट करता है ऑक्साइड Na2O. देन मैग्नीशियम का ऑक्साइड है MgO. थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है एल्यूमिनियम जिसका ऑक्साइड है Al2O3 जिसको हम एल्यूमिना भी कहते हैं. ग्रुप 4 का ऑक्साइड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको सिलिका भी कहते हैं SiO2. और ग्रुप 5 के हमारे पास दो तरह के ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं. एक है फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और दूसरा है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड. और ग्रुप 6 के भी दो ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं. वन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड अनदर वन इज सल्फर ट्राइऑक्साइड. और ग्रुप 7 के भी टू ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं. वन इज क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड द अदर वन इज क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड. तो ये हमारे पास पीरियड 3 के ऑक्साइड्स हैं. अब हम देखते हैं कि इन ऑक्साइड्स का एसिड बेस बिहेवियर का ट्रेंड क्या है. जनरली हमें पता है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मींस किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक नेचर का होगा. जैसे सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, तो इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे. और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं. जैसे क्लोरीन एक नॉन मेटल है, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है, तो इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक नेचर के होंगे. अगर हम इन ऑक्साइड्स की एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर का ट्रेंड देखें तो वो हमें ये बताता है कि सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज सोडियम ऑक्साइड वो स्ट्रांगली बेसिक नेचर का होता है. जब हम मूव करते हैं अलोंग द पीरियड तो बेसिसिटी डिक्रीज करती है और एसिडिटी इंक्रीज करती है. ठीक हो गया. अब बेसिसिटी अप टू द मिडल हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम मिड में आ रहा है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है. एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. जब हम सोडियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम ऑक्साइड तक पहुंचते हैं तो बेसिसिटी डिक्रीज करती है. इसका मतलब है सोडियम अगर स्ट्रांगली बेसिक है तो मैग्नीशियम सिंपली नॉर्मल बेसिक कैरेक्टर शो करता है और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक आ जाता है, मींस एसिडिक भी है और बेसिक भी है. और जब हम एल्यूमिनियम से आगे मूव करते हैं अलोंग द पीरियड तो अब एसिडिटी इंक्रीज करेगी. फॉर एग्जाम्पल जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये वीकली एसिडिक नेचर शो करता है. फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं, और अगर हम क्लोरीन के ऑक्साइड्स को देखें सो दे आर वेरी स्ट्रांगली एसिडिक. तो यहां से आपने ये ऑब्जर्व किया कि व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड तो इस बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है ऑक्साइड का और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है. ठीक हो गया. और जो एल्यूमिनियम है वो मिडल में है, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. अब हम इन सब ऑक्साइड्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे. So chemistry of individual oxides. The first one is sodium oxide. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोडियम ऑक्साइड को.
सोडियम ऑक्साइड इज Na2O, ये एक नॉर्मल ऑक्साइड है एंड इट इज स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। जैसे कि मैंने यहां पे आपको बताया है कि सोडियम ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक नेचर का होता है और इसकी रीजन क्या है कि इसके अंदर ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है और ऑक्साइड आयन की वजह से, क्योंकि ऑक्साइड आयन स्ट्रांगली बेसिक होता है, इट हैज द एबिलिटी टू कंबाइन विद हाइड्रोजन आयंस। दैट इज व्हाई कि सोडियम के अंदर, सोडियम ऑक्साइड के अंदर ऑक्साइड आयन होने की वजह से सोडियम ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक कैरेक्टर शो करता है या नेचर शो करता है। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि सोडियम ऑक्साइड बेसिक है। अगर ये बेसिक है और हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बेस प्रोड्यूस होगी। अगर कोई ऑक्साइड एसिडिक है और हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एज अ रिजल्ट एसिड प्रोड्यूस होगा। तो अगर सोडियम ऑक्साइड बेसिक है, हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड एज यू ऑल नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो सोल्यूशन बनता है उसकी पीएच हो जाती है 14, दैट इज हाईली और स्ट्रांगली बेसिक। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस मीडियम के अंदर सॉल्युबल होता है, तो जो सोल्यूशन होता है वो उसकी पीएच 14 होती है, हाईली बेसिक। अब क्योंकि यहां से ये प्रूव हो गया कि सोडियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के अंदर या वाटर के साथ ट्रीट करवाएं तो एज अ रिजल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, इट मींस इट इज स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। तो अगर ये बेस है तो अगर हम इसके क्रॉस रिएक्शन करवाएं एसिड्स के साथ तो हम चेक करेंगे कि ये सॉल्ट प्रोड्यूस करता है या नहीं। जैसे कि आपको पता है जब भी किसी बेस को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एज अ रिजल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो यहां पे भी हम वो रिएक्शन करवा के चेक करेंगे सोडियम ऑक्साइड की बेसिसिटी को। अब सोडियम ऑक्साइड क्योंकि बेसिक है तो हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं और जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो यहां पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, दैट इज अ न्यूट्रल टेबल सॉल्ट, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा, दैट इज अ सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू prove that sodium oxide is basic in nature. सेकेंड जो हम रिएक्शन प्रूफ के लिए देंगे वो हमारा सोडियम ऑक्साइड का होगा विद एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। जब भी किसी बेसिक ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो रिजल्ट में सॉल्ट बनता है, दैट इज सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। तो सोडियम ऑक्साइड को अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अ एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि मैंने बताया था नॉन मेटल की जो भी ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है, सल्फर इज अ नॉन मेटल। तो अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को सोडियम ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट में बनता है सोडियम सल्फेट, दैट इज अ सॉल्ट। ठीक हो गया। यहां पे हमने देख लिया कि सोडियम ऑक्साइड जो है वो स्ट्रांगली बेसिक नेचर का है, दैट इज अ मेटल ऑक्साइड। अब हम मूव करते हैं सेकेंड ऑक्साइड की तरफ, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिस्कस करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का है बिकॉज ये मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन एज कंपेयर टू सोडियम ये स्ट्रांगली बेसिक नहीं है। और इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि अगर आप सोडियम ऑक्साइड को देखें तो सोडियम के ऊपर होता है +1 चार्ज और ऑक्साइड के ऊपर होता है -2 चार्ज। तो +1 चार्ज -2 चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2 चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 चार्ज। अब सोडियम और मैग्नीशियम को अगर हम कंपेयर करें तो मेटल के ऊपर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। जब मेटल के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन को मेटल अपने साथ टाइटली बाउंड कर लेगा, जिसकी वजह से ऑक्साइड आयन फ्री नहीं है, वो रिलीज नहीं हो सकेंगे। एज अ रिजल्ट मेटल ऑक्साइड की जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सोडियम ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन फ्री टू मूव है, लाइक वो टाइटली बाउंड नहीं है सोडियम के साथ, इसलिए सोडियम ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक है। जबकि मैग्नीशियम के अंदर ऑक्साइड जो है वो टाइटली बाउंड है मैग्नीशियम के साथ ड्यू टू हायर चार्ज ऑन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लेस बेसिक है।
अब हम देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर के साथ क्या रिएक्शन है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट बेस प्रोड्यूस होगी, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, लेकिन स्टूडेंट्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर सॉल्युबल कंप्लीटली नहीं होती। कुछ हाइड्रोक्साइड आयंस वाटर के अंदर आ जाएंगे जिसकी वजह से pH जो है वो 9 हो जाएगी, मीन स्लाइटली बेसिक हो जाएगी। जैसे कि आपने इस केस में देखा pH 14 थी, स्ट्रांगली बेसिक, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता, कुछ हाइड्रोक्साइड आयंस वाटर के अंदर आएंगे जिसकी वजह से इसकी pH हो जाएगी 9, दैट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को ट्रीट कराएंगे विद एसिड बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, और जब भी बेस को एसिड से रिएक्ट कराएं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहां पे आप देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम HCl से ट्रीट करवाएंगे तो रिजल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा अलोंग विद वाटर, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिमिलरली हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को एसिड के साथ साथ एक एसिडिक ऑक्साइड से भी ट्रीट कराएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड खुद बेसिक ऑक्साइड है, तो जब एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो रिजल्ट में बनाएगा सॉल्ट, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अ एसिडिक ऑक्साइड। ठीक हो गया। अब हमने यहां तक ये देखा कि सोडियम ऑक्साइड भी बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक है, लेकिन सोडियम ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द थर्ड ऑक्साइड, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Aluminium oxide is represented as Al2O3. Aluminium oxide is also called alumina. It is amphoteric in nature. What is meant by amphoteric? Amphoteric वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है माइंड में कि व्हाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है ऑक्साइड आयन, और एल्यूमिनियम क्योंकि ग्रुप 3 का मेंबर है तो इसके ऊपर है +3 चार्ज। अब मेटल के ऊपर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, सोडियम के केस में +1 चार्ज था, मैग्नीशियम के केस में +2 चार्ज था, एल्यूमिनियम के केस में +3 चार्ज है। और मेटल के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होता है तो वो ऑक्साइड आयन को टाइटली बाउंड करता है। एज अ रिजल्ट ऑक्साइड आयन वाटर में रिलीज नहीं हो सकते, या ऑक्साइड आयन रिलीज नहीं हो सकते, टाइटली बाउंड हैं, जिसकी वजह से जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो अब अगर ये एम्फोटेरिक है, मींस एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करता है, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? इसको हम प्रूव ऐसे करेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक दफा हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और दूसरी दफा किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये एज अ बेस एक्ट करेगा, और अगर हम इसको किसी बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये एज अ एसिड एक्ट करेगा, क्योंकि इसकी दोनों नेचर्स हैं, एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड के साथ क्या रिएक्शन शो करेगा। क्योंकि ये एक एसिड है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा बेस। तो जब एसिड को बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और रिजल्ट में एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल। Next is reaction of aluminium oxide with a base. अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, और जब एसिड की तरह एक्ट करेगा तो रिजल्ट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और सॉल्ट बनेगा, और इस सॉल्ट को हम कहेंगे एल्यूमिनेट्स। स्टूडेंट ये वर्ड आपके लिए एक न्यू वर्ड है एल्यूमिनेट्स का। एल्यूमिनेट्स क्या होते हैं? एल्यूमिनेट्स एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होता है जिसमें एल्यूमिनियम एक सेंट्रल मेटल एटम है जिसके साथ कुछ लिगेंड्स अटैच होते हैं, और ये एक सॉल्ट है, दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट जिसमें सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और जो यहाँ पे स्फीयर है इसके ऊपर -1 चार्ज है। और आपको पता है सॉल्ट के अंदर एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो यहाँ पे सोडियम जो है वो कैटायन है और जो एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है दैट इज एन
एनोइन, और इस सॉल्ट को हम कहते हैं एल्यूमिनेट, और इसका IUPAC नेम है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, जिसमें एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज ही है। ये एल्यूमिनेट्स आप चैप्टर नंबर 14 D and F ब्लॉक एलिमेंट्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमने 3 ऑक्साइड्स डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द 4th ऑक्साइड, दैट इज phosphorus oxides, which are acidic in nature. Now we will discuss the group 5th element oxide, that is phosphorus 5 oxide, phosphorus pentaoxide. It is also equivalent to P2O5, that is why it is called phosphorus pentaoxide. अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो फर्स्ट 2 बेसिक होते हैं, देन बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और एल्यूमिनियम मिडल में है, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। और एल्यूमिनियम के बाद जितने भी ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं अलोंग द पीरियड, उनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो जो फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक, जबकि सल्फर के ऑक्साइड्स स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं, और ग्रुप 7 क्लोरीन के ऑक्साइड्स वेरी स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, दैट इज P4O10, ऑल्सो इक्विवेलेंट टू P2O5। फॉस्फोरस ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। अगर ये एसिडिक हैं तो हम इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एज अ रिजल्ट एसिड प्रोड्यूस होता है। सो अगर हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ऑल्सो नोन एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि फॉस्फोरस ऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि वाटर के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। फॉस्फोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ अगर हम फॉस्फोरस ऑक्साइड को किसी बेस के साथ ट्रीट कराएं, ये प्रूव करने के लिए कि ये एसिडिक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा, क्योंकि जब भी हम किसी एसिड को बेस के साथ ट्रीट कराते हैं तो रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट में सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट का सॉल्ट बनेगा along with water. So this is a simple neutralization reaction to prove that phosphorus pentaoxide is acidic in nature. अब अगर हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है, किसी बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। यहां पे हमने सोडियम ऑक्साइड लिया है, दैट इज अ बेसिक ऑक्साइड, जो आपने पहले डिस्कस किया है कि मेटल ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो अब यहां पे हम एक एसिडिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवा रहे हैं और रिजल्ट में सोडियम फॉस्फेट का सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर रखता है। अगर हम इसको किसी बेस के साथ या बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो रिजल्ट में सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इसको अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो सॉल्ट बनते हैं, और सॉल्ट की नेचर चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम 1 मोल लें सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो हमारे पास सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का सॉल्ट बनता है। अगर हम 2 मोल्स लें सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का सॉल्ट बनता है, और अगर हम 3 मोल्स लें सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो हमारे पास सोडियम फॉस्फेट का सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करवा के सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहां से ये भी क्लियर होता है कि हमारे पास जो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं दैट आर ग्रुप 6 ऑक्साइड्स, और ग्रुप 6 के 2 ऑक्साइड हैं, वन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड अनदर वन इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये दोनों ऑक्साइड्स जो हैं वो स्ट्रांगली एसिडिक नेचर के हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय SO2। सल्फर डाइऑक्साइड इज स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं
तो एज अ रिजल्ट एसिड प्रोड्यूस होता है H2SO3, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड प्रोड्यूस होता है। अब यहां पे क्योंकि एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो अगर हम इसको किसी बेस के साथ या फिर बेसिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट कराएं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिसके रिजल्ट में सॉल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट में बनता है सोडियम सल्फाइड का सॉल्ट Na2SO3 विच इज नोन एज सोडियम सल्फाइड। नाउ अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को किसी बेसिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं, क्योंकि खुद ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो बेसिक ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेसिक क्यों है? क्योंकि ये मेटल्स ऑक्साइड हैं और मेटल्स ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड को अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो रिजल्ट में हमारे पास सोडियम सल्फाइड और कैल्शियम सल्फाइड के सॉल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहां से हमने ये देखा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है दैट इज एसिडिक इन नेचर, इसलिए वो वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो सल्फ्यूरस एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, और जब किसी बेस या फिर बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम मूव करते हैं सल्फर की नेक्स्ट ऑक्साइड की तरफ, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। इट इज रिप्रेजेंटेड एज SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट में बनता है H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। और स्टूडेंट्स यहां पे आपने ये बात माइंड में रखनी है कि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता, फेयरली रिएक्ट करता है, लेकिन जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक हो गया, और रिजल्ट में H2SO4 बन रहा है, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को किसी बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं या बेसिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो सिमिलर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, लेकिन रिजल्ट में यहां पे सोडियम सल्फेट बनेगा, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड के केस में सोडियम सल्फाइड बना था, दैट इज Na2SO3, और यहां पे बनेगा Na2SO4। सिमिलरली अगर हम सोडियम सल्फर ट्राइऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करा रहे हैं, दैट इज सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, तो रिजल्ट में सॉल्ट्स बन रहे हैं सोडियम सल्फेट के और कैल्शियम सल्फेट के। अब स्टूडेंट्स ग्रुप 6 के अंदर दो तरह के ऑक्साइड हैं, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन दोनों में से स्ट्रांगली एसिडिक नेचर का कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर ट्राइऑक्साइड है? ये हमें किस तरह से पता चलेगा? जो हायर वैलेंसी वाला ऑक्साइड होता है, इस सल्फर के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो जो हायर वैलेंसी वाला ऑक्साइड होता है वो स्ट्रांगली एसिडिक नेचर का होता है। एक तो आपको यहां से भी अंदाजा होगा, और दूसरा अगर आप रिएक्शन से प्रूव करना चाहें तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में डालते हैं सल्फ्यूरस एसिड बनता है, जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डालने से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन सल्फ्यूरस एसिड, जिससे ये प्रूफ होता है कि सल्फर का ट्राइऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होता है देन सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स अवर लास्ट ऑक्साइड, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 7, दैट आर क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन हेप्टॉक्साइड, विच आर वेरी स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। Now the last oxide is group 7 oxide, that is chlorine oxide। अब क्लोरीन की दो तरह की ऑक्साइड्स हैं, एक है क्लोरीन मोनोऑक्साइड Cl2O और एक है क्लोरीन हेप्टॉक्साइड Cl2O7। मोनोऑक्साइड में क्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज है और हेप्टॉक्साइड में क्लोरीन के ऊपर +7 चार्ज है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लोरीन हेप्टॉक्साइड। दोनों ऑक्साइड्स जो हैं वो स्ट्रांगली एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। अगर हम क्लोरीन हेप्टॉक्साइड को देखें, दैट इज वेरी स्ट्रांगली एसिडिक, क्योंकि जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं वाटर के साथ, मतलब रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, तो रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है परक्लोरिक एसिड, और परक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि जो क्लोरीन का हेप्टॉक्साइड है दैट इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि वाटर के साथ ये परक्लोरिक एसिड जनरेट करता है।
HClO4 is called perchloric acid, also known as chloric 7 acid. अब अगर हम क्लोरीन हेप्टॉक्साइड, क्योंकि ये एसिडिक है, तो इसको हम किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो रिजल्ट में प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे सोडियम क्लोरेट 7 का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, दैट इज NaClO4 अलोंग विद वाटर। और इस रिएक्शन से ये प्रूव होगा कि सोडियम हेप्टॉक्साइड जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। सिमिलरली अब हमारे पास एक बेसिक ऑक्साइड है। अगर हम क्लोरीन हेप्टॉक्साइड को किसी बेस के अलावा किसी बेसिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट कराएं, तो क्योंकि ये खुद एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो बेसिक ऑक्साइड के साथ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा और रिजल्ट में सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज सोडियम क्लोरेट 7। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकेंड ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, दैट इज क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्लोरीन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, लेकिन इसकी एसिडिटी क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड की कंपैरेटिवली बहुत कम है, क्योंकि अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है HOCl, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड। और हाइपोक्लोरस एसिड परक्लोरिक एसिड कंपैरेटिवली बहुत लेस एसिडिक नेचर का है, दैट इज व्हाई वी से दैट क्लोरीन मोनोऑक्साइड इज लेस एसिडिक देन क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। अब अगर हम क्लोरीन मोनोऑक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एसिडिक नेचर होने की वजह से ये एक सॉल्ट प्रोड्यूस करती है, दैट इज सोडियम क्लोरेट 1, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। दिस इज सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जितने भी पीरियड 3 के ऑक्साइड्स हैं, इनकी नेचर अलोंग द पीरियड वेरी कर रही है। जैसे कि हमने देखा था कि सोडियम ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक था, तो मैग्नीशियम जो है वो लेस बेसिक था। देन वी मूव टुवर्ड एल्यूमिनियम जो एक एम्फोटेरिक नेचर रखता है। उसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड से ऑनवर्ड एसिडिटी इंक्रीज करती है ऑक्साइड्स की, जिसमें जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फास्फोरस ऑक्साइड्स जो हैं वो लेस एसिडिक हैं, जबकि जो क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं वो वेरी स्ट्रांगली एसिडिक नेचर के हैं। तो अगर हम इसकी समरी देख लें तो क्योंकि सोडियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, तो वाटर के साथ ये एक बेस प्रोड्यूस करता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी pH होती है 14। तो हम कहते हैं सोडियम ऑक्साइड एक स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर में डालें तो ये रिएक्ट करता है, एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑल्सो अ बेस। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होती है, कुछ हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से pH होती है 9, दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन। और हमने ये रीजन भी डिस्कस की है कि क्यों मैग्नीशियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड से लेस हम कहते हैं लेस बेसिक है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर चार्ज ऑन मैग्नीशियम एज कंपेयर टू सोडियम। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर इसको एसिड से रिएक्ट कराएं तो भी सॉल्ट देता है, और अगर बेस से रिएक्ट कराएं तो भी सॉल्ट देता है, क्योंकि इसकी डुअल नेचर है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स ग्रुप 5 ऑक्साइड्स दैट आर फास्फोरस ऑक्साइड। तो फास्फोरस के 2 तरह के ऑक्साइड हैं, एक है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और एक है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस ट्राइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में फास्फोरस एसिड देता है, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में फास्फोरिक एसिड देता है। इन दोनों एसिड्स में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? दैट इज फास्फोरिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फास्फोरस एसिड। फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस के ऊपर +3 चार्ज है, और फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस के ऊपर +5 चार्ज है। तो जो हायर वैलेंसी वाला एसिड होता है दैट इज मोर एसिडिक देन फास्फोरस एसिड। और ओवरऑल हम ये कहते हैं कि फास्फोरस के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं, और इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो फास्फोरस का पेंटाऑक्साइड होता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स ग्रुप 6 ऑक्साइड दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के अंदर सल्फ्यूरस एसिड देता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड देता है। सो ये दोनों ऑक्साइड जो हैं वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक हैं, लेकिन इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्साइड है दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस इज मोर एसिडिक than sulfur dioxide. And then we move towards group 7 ऑक्साइड, जिसमें जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है वो वाटर के अंदर हाइपोक्लोरस एसिड देता है, और जो क्लोरीन का हेप्टाऑक्साइड है वो वाटर के अंदर
पर क्लोरिक एसिड देता है, और पर क्लोरिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर होता है हाइपोक्लोरिक एसिड से, इसलिए हम ये कहते हैं कि क्लोरीन का जो हेप्टॉक्साइड है दिस इज मोर एसिडिक देन मोनोऑक्साइड। तो जनरली हम ये कहते हैं कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, और अगर हम किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात करें तो उस ग्रुप में अगर मोर देन वन ऑक्साइड्स हैं तो जो हायर वैलेंसी वाला ऑक्साइड होगा दैट इज मोर एसिडिक देन लोअर वैलेंसी ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज फॉस्फोरस विद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, तो हमारे पास जो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है दिस वन इज मोर एसिडिक देन फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। Thank you so much. This is all of our lecture. In the next lecture, we will discuss the chlorides of period 3 elements. Thank you so much. Allah Hafiz.